नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की चोट चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जैसा कि इस पे बवाल अक्सर होते रहते हैं। मनुस्मृति दलित संगठनों द्वारा बार बार मनुस्मृति जलाई जाती है, या कभी इसकी आलोचना की जाती है, या कभी इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाते हैं। और अक्सर ही अपन सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर देखते हैं कि मनुस्मृति के खिलाफ बार बार दलित संगठनों द्वारा, दलित बुद्धिजीवियों द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है। तो आज अपन बात करेंगे मनुस्मृति पे। तो मनुस्मृति जो है, इसका एक्चुअल नाम नहीं है, इसका वास्तविक नाम जो है वो है मानव धर्मशास्त्र। वैसे इसे मनुस्मृति भी कहा जाता है, मनुसंहिता भी कहा जाता है, बट इसका एक्चुअल नाम है मानव धर्मशास्त्र। तो उस ज़माने में बहुत सारे धर्मशास्त्र लिखे गए, उनमें से ये एक है। ये एकमात्र धर्मशास्त्र नहीं है हिंदुओं का, इसके अलावा भी बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं जो लिखे गए। और ये सबसे पहले जो धर्मशास्त्र जो डिस्कवर हुए अंग्रेजों द्वारा, जो खोजे गए, उनमें से ये एक है। सबसे पहले जो खोजे गए उनमें से एक है। मनुस्मृति की एक्चुअल में 50 के लगभग हस्तलिखित प्रतियां हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जिनको बोलते हैं, जो हाथ से लिखी हुई प्रतियां होती है। तो वो लगभग पूरे इंडिया में अब तक 50 के लगभग डिस्कवर हुई हैं। वो जो 50 प्रतियां हैं, उनमें से सब में सेम नहीं है चीज़ें, है ना। सब में अलग अलग चीज़ें हैं। किसी में कुछ श्लोक नहीं है, किसी में कुछ अलग ही श्लोक है, किसी में कुछ है, किसी में लिखावट ही अलग है। तो जो श्लोक की भाषा है वो अलग है। तो उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, मतलब बहुत सारे उस पर कोई भी उसमें से किसी भी प्रति को ऑथेंटिक नहीं माना गया कि भाई ये वाली असली है और बाकी वाली नकली है, ऐसा नहीं माना गया। बहुत सारी उनमें विभिन्नताएं हैं। और बहुत सारे इस पे, इसके काल को लेके, इसके समय को लेके भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है कि कब की यह है। लेकिन मोटा मोटी ये माना जाता है कि 2000 साल से पहले की ये जो है, मतलब लगभग पुरानी ये मनुस्मृति है। जो सबसे बड़ी जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो प्राप्त हुई है, सबसे बड़ी जो प्रतिलिपि जो खोजी गई है, उसके अंदर 2685 श्लोक है। लेकिन उन 2685 श्लोक में से कितने श्लोक ऑथेंटिक हैं, कितने बाद में घटाए बढ़ाए गए हैं, काट छांट की गई है, वो अभी पता चल पाना संभव नहीं है। एवं भाषाविद सिन्हा जो है, उनका मानना ये है 2685 जो श्लोक इसमें टोटल है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1214 श्लोक, जो 1214 श्लोक है, वो इसमें ऑथेंटिक है। इसके अलावा बाकी के जो भी श्लोक है, उनकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी है। वो इसमें उनकी लिखावट या तो अलग आ रही है, या उनका व्याकरण अलग प्रकार का आ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि वो श्लोक बाद में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जोड़े गए हैं, या उनमें काट छांट की गई है, तो उनको ऑथेंटिक नहीं माना गया। उसके अलावा सिन्हा जी के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में यही आम राय रखी है कि इसमें ऑथेंटिसिटी का कोई पता नहीं है कि कितने श्लोक ऑथेंटिक हैं। इवन 1887 में जब मद्रास हाईकोर्ट में केस चला था मनुस्मृति के लेके, जब चर्चा चली थी कोर्ट में, तो प्रसिद्ध विद्वान नेल्सन ने कहा था कि हाँ, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो प्रमाणित नहीं की जा सकती है, कि वास्तव में इसके श्लोक कौन कौन से बाद में जोड़े घटाए गए हैं, काट छांट की गई है, ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इवन महात्मा गांधी ने इसके बारे में ये कहा है कि इसमें कई सारे श्लोक ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है। अगर आप एक श्लोक को अगर सही मानते हैं, तो दूसरा वाला श्लोक ऑटोमेटिकली वो खारिज हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए नेल्सन ने उदाहरण दिया कि जैसे कई श्लोक हैं वो औरतों का गुणगान करते हैं, ठीक है, एवं कई आगे जाके फिर दूसरे श्लोक है वो औरतों का अपमान करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर एक व्यक्ति अगर ये लिखेगा मनुसंहिता, या जो भी कोई किताब लिखेगा, कोई भी विचार लिखेगा, तो उसके विचार कंटिन्यूसली सेम रहेंगे। अगर वो औरतों का सम्मान करता है तो कंटिन्यूसली वो हर जगह सम्मान करेगा औरतों का। अगर वो सम्मान नहीं करता तो हर जगह अपमान करेगा औरतों का। अगर ये दो जगह विरोधाभास आ रहे हैं उसके विचारों में, इसका मतलब ये है कि वो एक बंदे ने नहीं लिखी है, वो अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों द्वारा उसमें बाद में काट छांट की गई है। तो उसमें से कौन से श्लोक ऑथेंटिक हैं, कौन से नहीं है, औरतों का सम्मान करने वाले ऑथेंटिक हैं या औरतों का अपमान करने वाले ऑथेंटिक हैं, ये भी प्रमाणित नहीं हो सका है, और प्रमाणित होना संभव भी नहीं लग रहा है। तो मनुस्मृति की बहुत सारी चीज़ों से असहमत होने के बावजूद बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने इसका समर्थन, इसकी तारीफ की है, इसको पढ़ने लायक बताया, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख हैं, एनी बेसेंट प्रमुख हैं, या फ्रेडरिक नीत्शे जो यूरोप के बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। दुनिया के बड़े दार्शनिकों में फ्रेडरिक नीत्शे का नाम गिना जाता है। तो नीत्शे ने इवन यहाँ तक कहा है कि बाइबिल छोड़ो और मनुस्मृति पढ़ो। उसने अपने लोगों को, पश्चिम के लोगों को ये कहा है कि आप बाइबिल तो छोड़ो, साइड में रखो, बाइबिल पढ़ने लायक नहीं है, मनुस्मृति पढ़ो आप लोग। तो नीत्शे जैसा विद्वान अगर इसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में ये चीज़ कह रहा है, तो इसका मतलब वो वाकई में उसमें कुछ ना कुछ है। तो आज अपन बात करेंगे कि इसमें क्या है। जैसे अब में से बहुत सारे लोगों ने मनुस्मृति के बारे में कंट्रोवर्सीज बहुत सारी सुनी है, मनुस्मृति को जलाते हुए ये वो, लेकिन इसके अंदर है क्या ये एक्चुअल में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिसके बारे में नीत्शे ने ये कहा है कि बाइबिल को छोड़ो, मनुस्मृति को पढ़ो। तो इसके में क्या है वो चीज़ अपन बात करेंगे। तो इसके बारे में दरअसल प्रचारित किया जाता है मनुस्मृति के बारे में कि ये भारत में एक टाइम ये संविधान के रूप में प्रचलित रही थी, ये भारत का संविधान थी या थी, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम भी। ये एक्चुअल में एक गुरु शिष्य का संवाद है, मतलब गुरु
चेला आपस में बातचीत कर रहे हैं। शिष्य भृगु है वो अपने गुरु मनु से सवाल पूछ रहा है, अपनी जो जिज्ञासा है वो उनके सामने प्रस्तुत कर रहा है, और उसके गुरु जो मनु है वो उसको वापस जवाब दे रहे हैं अपने हिसाब से, भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो इसके 4 भाग किए गए हैं विद्वानों ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से, इसको पढ़ने के लिए अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया है। वैसे इसके कोई भाग नहीं है, ये पूरी एक ही भाग में है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा है। तो वो 4 भाग कौन कौन से अपन बात करेंगे। सबसे पहला है विश्व की उत्पत्ति। विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में इसमें सबसे पहले लिखा गया है। अब वो जो चेला अपने गुरु से भृगु अपने गुरु मनु से पूछते हैं कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें जो मनु को लगता है कि विश्व की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी, वो मनु उनको बता रहे हैं उस भाग में। इसमें 114 श्लोक है, विश्व की उत्पत्ति से संबंधित 114 श्लोक है। इसके बाद दूसरा भाग है धर्म का स्रोत, कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म कहाँ से उत्पत्ति होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में दूसरे भाग में बताया गया धर्म का स्रोत। और इसमें सिर्फ 24 श्लोक है। धर्म के बारे में सिर्फ 24 श्लोकों में बताया गया कि धर्म क्या है, क्या न्याय क्या है, इन चीज़ों के बारे में 24 श्लोकों के अंदर इसमें बताया गया है। तो 114 श्लोक हो गए पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हो गए 24 श्लोक। तीसरा जो पार्ट है उसमें जो है चारों वर्ण व्यवस्था जो अपने समाज की है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, उनके लिए कर्मों का निर्धारण है वो तीसरे पार्ट में किया गया है। अलग अलग किनके क्या कर्म होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, क्या उनके जो नियमावलियाँ हैं वो मनु ने उस तीसरे पार्ट में बताई है। तो उसमें तीसरे पार्ट में 1034 श्लोक हैं ब्राह्मणों के लिए, और 971 श्लोक है क्षत्रियों के लिए, और 8 श्लोक लिखे गए हैं वैश्यों के लिए, और 2 श्लोक लिखे गए शूद्रों के लिए। तो अब 971 और 1034 लगभग 2000 श्लोक जो है मनुस्मृति के, वो हैं ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए लिखे गए हैं। तो इसके बारे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि ये जो है ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मणों के लिए क्षत्रियों के लिए इतने श्लोक लिखे गए हैं, शूद्रों के लिए सिर्फ 2 ही श्लोक लिखे गए हैं, ऐसा कैसे। तो उन लोगों के लिए मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उसमें जो 2000 श्लोक लिखे गए हैं उसमें ब्राह्मणों की या क्षत्रियों की उसमें तारीफें नहीं की गई है, उनके कोई इतिहास की कोई व्याख्या नहीं की गई है, उनके कोई तारीफों के पुल नहीं बांधे गए। वो एक्चुअली में उनके लिए नियमावलियाँ बनाई गई हैं, उनके दंड निर्धारित किए गए हैं कि अगर ब्राह्मण कोई गलती करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी, क्षत्रिय कोई गलती करता है तो वो किसकी क्या सज़ा होगी, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसको युद्ध कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ब्राह्मण को धर्म का पालन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब उसमें विस्तृत उनके लिए नियमावलियाँ तैयार की गई है, उनकी गाइडलाइन बनाई गई है। उनकी तारीफें नहीं है उसमें उनके लिए गाइडलाइन है, उनके लिए जो उनके नियम जो उनको फॉलो करने हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए एक्चुअल में। और शूद्रों के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं रखे गए, उनके लिए इंस्ट्रक्शन यही रखा गया है कि भाई जो भी ब्राह्मण है जो वो तुम्हें जैसे निर्देशित करेंगे वो तुम्हें फॉलो करना है ना। तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे आज कलेक्टर होता है, आज अपने जिले का जो कलेक्टर होता है उसकी एक विस्तृत गाइडलाइन होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से उसको एक विस्तृत गाइडलाइन दी जाती है कि तुम्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है। अब उस जो कलेक्टर है उसके पास जो चपरासी काम कर रहा है मान लीजिए, उसके पास उसकी कोई गाइडलाइन नहीं होती है, उसकी गाइडलाइन ये होती है कि कलेक्टर तुम्हें जो काम बताएगा वो तुम्हें फॉलो करना है ना। तो समझिए कि उस टाइम में उसने गाइडलाइन मनु ने दी है ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए कि तुम्हें ऐसे ऐसे ये व्यवस्था करनी है, और उसमें शूद्रों को जो है उसमें फॉलो करने के लिए कहा गया कि भाई वो तुम्हें जो भी निर्देशित करेंगे वो तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि भाई इसमें शूद्रों को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है मनुस्मृति में, उनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को, शूद्रों को, सबको बराबर अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया, ये मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल बराबर नहीं है अधिकार। उसका रीज़न ये है कि आज जब हम अपन 2020 में बैठ के ये बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं और बात करते हैं, तो ये चीज़ें, ये दुनिया ग्रो करी है तो, और अपन समानता के एक विचार को अपन एक्सेप्ट कर पाएँ या अपन उसको ढूंढ पाएँ, उसको समझ पाएँ। लेकिन आज से 2000 साल पहले चीज़ें ऐसी नहीं थी जैसे आज हम देख रहे हैं, वैसी नहीं थी चीज़ें। 2000 साल पहले बहुत सारी चीज़ें अलग थी, समानता का विचार एक्चुअली उत्पन्न ही नहीं हुआ था कि मनुष्य समान है या है। बहुत सारे विचार थे जिनका एक्चुअल में उस टाइम उत्पन्न नहीं हुए थे, अहिंसा के विचार समझते हैं अपन, या बहुत सारे विचार ऐसे थे जो उस टाइम उत्पन्न नहीं हुए थे। उस टाइम दुनिया अलग थी। इवन बहुत सारे जो पश्चिम के विद्वान हैं जैसे अरस्तु है, अरिस्टोटल जो है, अरिस्टोटल ने दास प्रथा का समर्थन किया, गुलाम प्रथा का समर्थन किया। खुद अरस्तु के पास बहुत सारे गुलाम थे, है ना, बहुत सारे लोग उनके गुलाम थे, जिनके गले में पट्टा रहता था वो तो गुलाम थे उनके। तो लेकिन पश्चिम ने क्या किया, पश्चिम ने अरस्तु को खारिज नहीं किया, उस एक चीज़ की वजह से अरस्तु को खारिज नहीं किया। उन्होंने वो चीज़ हटाई कि भाई नहीं, अरस्तु समानता के बारे में अरस्तु सही बात नहीं कर रहा है, उसने वो विचार अरस्तु के साइड में रखे, बाकी उन्होंने अरस्तु को पढ़ा, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या हुआ, अपने मनुस्मृति में ऐसे समानता की बात नहीं की गई है ना, सबको समान अधिकार नहीं दिए गए, और 2000 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था, समानता का विचार तब उत्पन्न ही नहीं हुआ था।
तो अपन ने क्या करा, अपन ने पूरी पूरी मनुस्मृति को साइड में रखा, उसको पूरी को अपन जला रहे हैं, जबकि उसमें जो विचार मान लो कि आज जो रिलेवेंट नहीं है जो विचार, उनको अपन साइड में रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें जो उसमें काम की है, जैसे दंड विधान है या बहुत सारी चीज़ें, न्याय विधान है, वो आज से 2000 साल पहले वैसी कल्पना करना भी मुश्किल था। जब दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, तब यहाँ पे इंडिया में उन चीज़ों की कल्पना की गई कि ऐसी ऐसी नियमावलियाँ होनी चाहिए, क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए ऐसी नियमावलियाँ होनी चाहिए। तो बहुत विस्तार से मतलब उसमें लिखा गया। तो नीचे से जब कह रहा है कि मनुस्मृति पढ़ो, तो वो इस वजह से कह रहा है कि उसमें बहुत विस्तृत चीज़ें उस जमाने में लिखी गई हैं जब ये सोच पाना ही संभव नहीं था। ठीक है, उनसे गलती हुई, वो समानता को नहीं समझ पाए, नहीं सोच पाए समानता के बारे में, ठीक है, बट उस चीज़ को अपन साइड में रख सकते हैं। उसको साइड में रख के हम बाकी मनुस्मृति के बारे में पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम उसमें से सीख सकते हैं। तो इसके बाद अपन आते हैं, इसका जो है चौथा पार्ट है, जो चौथा पार्ट जो मनुस्मृति का, उसमें कर्म का नियम लिखा गया है, मोक्ष के बारे में लिखा गया है, पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया है। ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें ये लिखी गई है कि मृत्यु उपरांत क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कर्मों का फल कैसे मिलता है, जो अपन इस जन्म में करते हैं उनका अगले जन्मों में कैसे फल मिलता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, मोक्ष क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में विस्तार से चौथे पार्ट में समझाया गया। तो ये 4 पार्ट मनुस्मृति के हैं। अब अपन आते हैं असली मुद्दे पे कि इसको लेके जो बवाल मचाया जाता है, जो इसको कहा जाता है ये वाहियात है, ये घटिया है, ये फलाना है, ढिमकाना, बेकार किताब है, ये है वो है, इसके बारे में अक्सर ये दलित चिंतकों द्वारा, दलित बुद्धिजीवियों द्वारा ये चीज़ कही जाती है। और इसका जो इसके पक्ष में जो भी कोई बोलता है, जो समझाने की कोशिश करता है, उसको मनोवादी कह दिया जाता है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा तो हो सकता है मुझे मनोवादी घोषित कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो ये बवाल अक्सर चलता रहता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में जो किताब जब लिखी गई, इसको ये प्रचारित किया जाता है कि ये संविधान थी भारत की, ये सवर्णों का उस टाइम संविधान थी, तब ये इस हिसाब से देश चलता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक बिल्कुल गलत उदाहरण है। 2000 सालों में कभी भी किसी भी कालखंड में ये जो है संविधान नहीं रही भारत का, ये संविधान के रूप में कभी भी स्थापित नहीं रही। ये एक इंडिविजुअल बुक थी, ये एक बंदे के विचार थे, मनु के ये विचार थे कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। एक बंदे के ये विचार थे, जैसे कि मेरे किसी चीज़ के बारे में विचार हो कि दुनिया ऐसी ऐसी होनी चाहिए, है ना, वैसे ये विचार थे एक बंदे के। जैसे अभी सपोज कीजिए कि कोई दलित चिंतक एक बुक लिखे, उसमें ये लिखे कि सवर्णों को जो है जला दिया जाना चाहिए या इंडिया से भगा दिया जाना चाहिए या ऐसा वैसा कुछ भी लिखे, तो 500 साल बाद आप ये नहीं कह सकते कि 2020 में ऐसा होता था। ये नहीं होता नहीं था, ये उस बंदे के एक के विचार हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो मनुस्मृति भी सेम वही चीज़ है कि मनु ने ये लिखा कि ऐसी होनी चाहिए दुनिया, ये शूद्रों के ये काम होने चाहिए, क्षत्रियों के ये काम होने चाहिए, ब्राह्मणों के ये काम होने चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, होता नहीं था, होना चाहिए, है ना। तो ये वो उसकी कल्पना थी, ये उसकी थी कि भाई ऐसी दुनिया होनी चाहिए। दूसरा इसमें ये आरोप लगाया जाता है कि ये जो है इसमें शूद्रों को जो है पढ़ने के अधिकार नहीं दिया गया है, पढ़ने के अधिकार से वंचित रखा गया है, वेद पढ़ने की मनाही की गई है। तो वेद पढ़ने की मनाही इसलिए की गई है कि उनके जो भी कार्य हैं, जो उनके कर्तव्य बताए गए हैं, जो उनके जो भी काम उनके बताए गए हैं, उन कामों के लिए कहीं भी उनको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ज्ञानार्जन का काम ब्राह्मण का बताया गया तो ब्राह्मण को उसके लिए वेद पढ़ने की आवश्यकता है। युद्ध करने क्षत्रियों का काम है तो युद्ध नीति सीखने की आवश्यकता क्षत्रियों को है, इसलिए उनको वो चीज़ें पढ़ना अनिवार्य की गई है। शूद्रों के जो भी काम है उसमें वेद से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है उनका, इसलिए उसमें उनको वेद पढ़ना मना किया गया कि वेद पढ़ने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसमें कहा गया है। और ये जो कहा जाता है कि वेद पढ़ने पे कानों में शीशा डाल दिया जाता है, ये डाल दिया, ये सब मनगढ़ंत खबरें हैं, इनमें कोई वो सच्चाई नहीं है कि ऐसा कुछ होता था या ऐसा कुछ, ये सब वो मनगढ़ंत अफवाहें। हाँ, मनाही जरूर थी कि भाई नहीं पढ़ना है तुमको, वेद पढ़ने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं होने की वजह से ऐसा था। तो इस प्रकार ये जो आरोप लगाया जाता है बार बार कि ये संविधान थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, संविधान बिल्कुल नहीं थी। अगर ये संविधान होती तो इसकी सिर्फ 50 प्रतियाँ ही नहीं मिलती भारत में, पूरे भारत में सिर्फ इसकी जो 50 ही प्रतियाँ मिली है वो नहीं मिलती। अगर ये तो फिर गांव-गांव में घर घर में मिलनी चाहिए थी, अगर लोग इसको फॉलो कर रहे थे। जैसे अभी लोग रामायण महाभारत को फॉलो करते हैं तो रामायण गीता आपको हर घर में मिल जाती है, तो अगर इसको उस टाइम लोग फॉलो कर रहे थे तो फिर ये तो घर घर में मिलनी चाहिए थी। अगर ये इतनी लोकप्रिय होती तो कुछ तो ये तो फिर तो सबके घर में मिलनी चाहिए थी। तो ये कभी भी संविधान नहीं रही, किसी भी दौर में, किसी भी कालखंड में, किसी भी समय में ये संविधान के रूप में नहीं रही। ये एक निजी विचार थे, एक किताब थी, दैट्स इट। अब मैं इस फैक्ट को आप साबित करने के लिए अगर मैं भारत के किसी विद्वानों का मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि उन्होंने ये कहा है कि भाई ये नहीं रही, तो आप क्या कहेंगे कि वो मनुवादी था इसलिए उसने ऐसा कह दिया। इसलिए मैं आपको पश्चिम के जो विद्वान हैं उनके रेफरेंस दे रहा हूँ जिन्होंने ये कहा है कि ये कभी भी संविधान नहीं रही भारत का। तो सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ डेविड बक्सबोम का। डेविड बक्सबोम ने कहा है कि मनुस्मृति भारत में कभी भी प्रशासनिक या न्यायिक प्रक्रिया का अंग नहीं रही।
कभी भी मनुस्मृति भारत में प्रशासनिक या न्यायिक प्रक्रिया का अंग नहीं रही। ये सिर्फ एक तस्वीर प्रस्तुत करती है एक ब्राह्मण की नज़रों से आदर्श न्याय, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण ने किस प्रकार का समाज इमेजिन किया है वो खाली इमेजिनेशन रही है, ये कभी भी न्यायिक प्रक्रिया का या प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग नहीं रही है। ये डेविड बक्सबोम कह रहे हैं। यानी कभी भी न्याय करने के लिए इसका जो रेफरेंस नहीं लिया गया या इसके आधार पे कोई न्याय कभी नहीं किया गया, ये डेविड बक्सबोम कह रहे हैं। इसके बाद अपन आगे बात करें इसके बारे में, जो दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने इसके संविधान होने का खंडन किया है वो है डोनाल्ड डेविस। डोनाल्ड डेविस ने कहा है इसके बारे में कि ऐसा कहीं कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि किसी राजा अथवा राज्य द्वारा मनुस्मृति को संविधान या कानून के रूप में लागू किया गया हो। ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है कि किसी राजा ने संविधान के रूप में इसको लागू किया हो मनुस्मृति को, ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। गौर कीजिए इस बात पे। आगे ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति को कानूनी पुस्तक समझना या इसके रचयिता को कानून लागू करने वाला समझना एक ऐतिहासिक गलतफहमी है। ये डोनाल्ड डेविस कह रहे हैं कि इसको कानून समझना, इस किताब को या इसका किताब को जो लिखने वाला मनु है उसको कोई कानून लागू करने वाला या कोई अधिकारी या राजा समझना एक गलतफहमी है। वो एक साधारण इंसान था, साधारण लेखक था, उसने अपने विचार रखे हैं उसमें कि ये कैसी होनी चाहिए दुनिया, समाज कैसा होना चाहिए, ये उसके पर्सनल विचार हैं। ये डोनाल्ड डेविस ने क्लियर किया है। इवन रोमिला थापर ने ये कहा है कि ये कहीं भी संविधान के रूप में मनुस्मृति कभी भी नहीं रही। ठीक है, ये वामपंथी इतिहासकार को कोट कर रहा हूँ मैं, रोमिला थापर को, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। वो मनुवादी नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि ये कभी भी नहीं रही और इसको एक संविधान समझना बहुत बड़ी गलती है। ये एक आदर्श राज्य की परिकल्पना थी एक बंदे के हिसाब से, मनु के हिसाब से, या जिसने भी ये बुक लिखी है मनु का रेफरेंस देके या जो भी, उस बंदे के हिसाब से ये एक आदर्श राज्य की परिकल्पना थी कि ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए। ये कभी भी संविधान के रूप में नहीं रही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा इसको प्रचारित किया जाता है कि संविधान थी, ये कभी संविधान नहीं थी। तो फिर सवाल आता है कि मनुस्मृति इस देश में अगर संविधान के रूप में नहीं रही तो फिर क्यों इसको संविधान कहा जाता है। तो ये कभी भी संविधान के रूप में कभी भी भारत में ये प्रचलित नहीं रही 1794 तक। 1794 में क्या हुआ, 1794 से पहले हम थोड़ा सा चलेंगे। 15 अगस्त 1772 को जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या करा कि यहाँ भारत में हम कानून बनाएंगे। उससे पहले यहाँ पे लिखित कानून नहीं होते थे। यहाँ पे फिर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, अंग्रेजों ने इसको लिखित कानूनों का रूप देने का निर्णय लिया। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हिंदुओं के लिए अलग कानून होंगे और मुसलमानों के लिए अलग कानून होंगे। जो आज हम पढ़ते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू लॉ बोर्ड, या ये जो चीज़ें अपन पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में उस टाइम अस्तित्व में आई जब अंग्रेजों के आने के बाद ये अस्तित्व में आई। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या करा कि 15 अगस्त 1772 को घोषणा करी कि हम अलग अलग कानून बना रहे हैं, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। उनमें सारा विस्तृत ब्यौरा लिखा जाएगा, संपत्ति का अधिकार का, उत्तराधिकार के अधिकार का, ये सारे जो ये है कानून बनाए जाएंगे। तो मुसलमानों के लिए उनको कानून बनाने में उनको ज़्यादा समस्या नहीं आई। समस्या इसलिए नहीं आई कि औरंगजेब के शासन से जो प्रचलित जो शासन था, जो 150 साल पहले प्रचलित जो शासन था अल हदिया के आधार पे या जो शरीयत के आधार पे या जो फतवाए आलमगीरी जो उसके आधार पे जो औरंगजेब की जो शासन प्रणाली थी मुसलमानों के हिसाब से थी, तो उसको एज इट इज उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में थोड़े बहुत आंशिक सुधार करके वो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। अब दिक्कत आई, उनको बनाना था हिंदू कोड कि भी हिंदुओं के लिए कानून क्या हो, कैसे नियम हो, तो उसके लिए उनको एक आधार चाहिए था। तो एक्चुअली उससे पहले हिंदुओं की कोई भी नियमावलियाँ नहीं थी। हिंदू जो था, हिंदू धर्म शुरू से स्वतंत्र रहा है। स्वतंत्र इन द सेंस कि जिसको जो फॉलो करना था वो फॉलो करता था। उसकी कोई, जैसे मुसलमानों में कुरान है, क्रिश्चियंस में बाइबिल है, वैसे कोई भी एक निश्चित नियमावली नहीं थी हिंदुओं की कि भाई यही करना है, ये नहीं करना है, ऐसा कोई कोड नहीं था। जिसको जो उचित लगता था वो करता था। इसके बारे में अपने विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। तो उनको समस्या ये आई अंग्रेजों की कि भाई फिर हिंदुओं के लिए अपन जो कानून तैयार करें वो किस बेस पे तैयार करें। तो उस टाइम तक क्या था कि उस टाइम तक खाली एक ये जो धर्मशास्त्र एक ही खोजा गया था, मानव धर्मशास्त्र जिसको पर मनुष्य संहिता कहते हैं, ये एक ही खोजा गया था। जबकि माना ये जाता है कि जो धर्मशास्त्र है हिंदुओं में उनकी संख्या है 1835 के बीच, जिनमें से कुछ तो उपलब्ध ही नहीं हो पाए अभी तक बिल्कुल भी, कुछ है वो टुकड़ों में उपलब्ध हैं, कटे फटे हैं, कुछ पूरे उपलब्ध हैं एक आध, लेकिन उस टाइम तक नहीं थे। अब हैं वो, उस टाइम नहीं थे। 1775 की अपन बात कर रहे हैं, 1780 की बात करें, उस टाइम नहीं थे। उस टाइम खाली एक मनुस्मृति खोजी गई थी। अंग्रेजों को यही पता था कि भाई मनुस्मृति है और यही हो सकता है हिंदुओं का धर्मशास्त्र, मतलब कि भाई ये हिंदुओं का ये संविधान रही होगी या जो भी रहा होगा।
तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सर विलियम जोन्स नाम के एक भाषा विद्वानी थे, उनको बुलाया उन्होंने और उनको बोला कि भाई आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, ये जो मानव धर्मशास्त्र है इसको ट्रांसलेट कीजिए ताकि हम हिंदुओं के लिए इसको नियमों के रूप में, कानून के रूप में इसको बना सकें हम इसको। तो विलियम जोन्स ने उसका अनुवाद करना शुरू किया, 1794 में उसका अनुवाद किया और फिर जो है मनुस्मृति के आधार पे हिंदुओं के जो है अब भी जो संविधान है, अभी जो हिंदू लॉ है या जो है वो बनाए, किनके द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। उससे पहले कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है कि भाई ये कभी संविधान के रूप में मनुस्मृति प्रचलित रही थी, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब अंग्रेजों ने इसको मनुस्मृति को आधार बनाया, उसका रीजन ये था कि भाई उनके पास दूसरे अवेलेबल नहीं थे, जबकि मनुस्मृति से 200-300 साल बाद लिखा गया याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र है, उसको विद्वान मानते हैं कि वो और ज्यादा विस्तृत है, और ज्यादा लिबरल है और उसको आधार बनाया जाना चाहिए था हिंदुओं के कानून बनाने का, याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र को आधार बनाया जाना चाहिए था, वो मनुस्मृति से बेटर है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र 1849 तक डिस्कवर नहीं किया जा चुका था, अंग्रेजों के द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया था, उनको पता ही नहीं था कि ये भी धर्मशास्त्र है क्या। 1849 में जाके जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र का, तब उनको पता चला अच्छा ये भी है। तब तक वो ये मान रहे थे कि मनुस्मृति एकमात्र मानव धर्मशास्त्र जो है वो एकमात्र हिंदुओं का कोड है, कोड ऑफ लॉ है, तो इसको ही उन्होंने अपना हिंदुओं के कानून का आधार माना और फिर जो है उन्होंने इसके आधार पे हिंदू लॉज बनाए। किसने बनाए? अंग्रेजों ने बनाए, स्वर्णों द्वारा नहीं बनाए गए, जैसे कि मनवादी करके चिल्लाते हैं, उनके द्वारा नहीं बनाए गए। अंग्रेजों ने इसको कानून का आधार बनाया इतिहास में पहली बार। तो ये इसकी हिस्ट्री रही कि अंग्रेजों द्वारा इसको लागू किया गया, क्योंकि उनको पता नहीं था, जबकि हमारे 1835 के बीच हमारे धर्मशास्त्र और भी हैं, लेकिन उनको नहीं लागू किया गया, अंग्रेज उनसे अनभिज्ञ थे, इसलिए नहीं लागू किया गया। तो ये बिल्कुल ही गलत उदाहरण है कि स्वर्णों द्वारा इसको कानून के रूप में लागू किया गया या संविधान के रूप में लागू किया गया, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। तो जब 1794 में जब इसको मनुस्मृति के आधार पर विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया और 1794 में जब ये कानून का आधार बना और उसके कुछ सालों बाद जब पेशवा से युद्ध हुआ, पेशवा के खिलाफ अंग्रेजों का युद्ध हुआ, तो तब बहुत सारे महार रेजिमेंट ने भीमा कोरेगांव जो जिसका ये जश्न मनाते हैं 1 अप्रैल को, तो भीमा कोरेगांव में जब वो युद्ध हुआ उसमें पेशवा की सेना के खिलाफ बहुत सारे दलितों ने उसमें लड़ाई की, महारों ने लड़ाई की, उसमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की। जबकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज मनुस्मृति को कानून के रूप में लागू कर रहे थे और ये लोग खुद अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे पेशवा के खिलाफ। पेशवा ने नहीं लागू किया था या अन्य लोगों ने नहीं, भारतीय लोगों ने नहीं लागू किया था मनुस्मृति को संविधान के रूप में, इन लोगों ने खुद ने अंग्रेजों का साथ दिया पेशवा को हराने में। ठीक है, उन अंग्रेजों ने जो 10-20 साल पहले ही मनुस्मृति लागू कर रहे थे, है ना, जिन्होंने लागू किया मनुस्मृति को कानून का आधार बनाया, और फिर ये लोग चिल्लाते हैं कि मनुस्मृति को जलाओ, मनुस्मृति को ये करो, मनुस्मृति वाले मनुवादी हैं, ये वादी हैं, सवर्ण मनुवादी हैं, ये मनुवादी हैं। तो जबकि मनुस्मृति के संविधान के रूप में अख्तियार होने का उनका रीजन ये था, ये खुद इन लोगों ने अपने अंग्रेजों का साथ दिया उस युद्ध में। अंग्रेज जैसे जैसे विजय होते गए, अंग्रेजों ने उस हिंदू कोड को उस सब जगह उन्होंने लागू करना शुरू किया जो मनुस्मृति के आधार पे बना हुआ था। तो ये बात हो गई मनुस्मृति के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले एपिसोड में हम और भी आगे कई चीज़ों पे, अन्य चीज़ों पे विस्तृत रूप से अपन चर्चा कर सकें। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।